सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सरजी में सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा के तीसरे पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है डिजी भारतम। पाठ पढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से तृतीय पाठः डिजी भारतम को पढ़ने वाले हैं। आइए डिजी भारतम को पढ़ने से पहले संपूर्ण विश्व कैसे डिजिटल बना इसके बारे में कुछ जानते हैं। डिजिटल का तात्पर्य है इंटरनेट से, और हम सभी को ज्ञात है कि ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी सफलतापूर्वक प्राप्त की जा सकती है। सिर्फ एक क्लिक के द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को छुआ जा सकता है। यह ज्ञान का सागर है जिसमें एक बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के ब्लैक होल तक, राजनीति से लेकर के व्यापार तक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक की सूचना हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः हमें किसी भी जानकारी के लिए पुस्तकालय तक जाने की आवश्यकता होती है, परंतु अब हम घर बैठे ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है जहां हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इस पर ईमेल सुविधा, वीडियो कॉलिंग आदि आसानी से किया जा सकता है। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लोग घर बैठे अपना कार्यक्रम पूरा कर सकते हैं। यह मनोरंजन का मुक्त साधन है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरी स्थान तक आसानी से पहुंच जाता है। इंटरनेट की कभी भी छुट्टी नहीं होती है। यह हमें सातों दिन 24 घंटे हमेशा उपलब्ध रहता है। यह जो पाठ डिजी भारतम हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ का मूल भाव निबंधात्मक है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारे संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं डिजी भारतम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य अर्थात आज, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया की चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनाई देती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की ही चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः। अस्य अर्थात इसका, पदस्य मतलब इस शब्द का, कह क्या, भावः मतलब भाव है। इस शब्द का क्या भाव है, जो डिजिटल इंडिया है इसका क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस प्रकार का मनसी, मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जानने की इच्छा होती है कि आखिर ये डिजिटल इंडिया क्या है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, या संपूर्ण विश्व इसकी चर्चा कर रहा है डिजिटल इंडिया की। इसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन
सह, सह अर्थात साथ में, किसके साथ में? काल परिवर्तनेनो, समय के परिवर्तन के साथ, मानवस्यो, मानव का, आवश्यकता अपि परिवर्तते, आवश्यकता भी परिवर्तते, बदल गई है। अर्थात जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती जा रही है। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, ज्ञानस्य, ज्ञान का, आदान प्रदानम मौखिकम आसीत, प्राचीन समय में जो ज्ञान की परंपरा थी वो आदान प्रदान करने की परंपरा थी, अर्थात गुरु से शिष्य में, फिर वही शिष्य आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करता था। विद्या चा श्रुति परंपरा गृह्यते, और विद्या को भी श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण किया जाता। श्रुति परंपरा अर्थात सुन करके ग्रहण किया जाता था। प्राचीन समय में जो गुरुकुल पद्धति थी उसमें लिखना या परीक्षा इत्यादि नहीं हुआ करती थी। उस समय गुरुजी मुख से बोल दिया करते थे, शिष्य उन्हें सुन करके ग्रहण कर लेते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धः, कुछ समय बाद तालपत्रोपरि और भोजपत्र, मतलब ताड़ के पत्रों पर और भोजपत्र के पत्रों पर लेखन कार्यम आरब्धः, लेखन का कार्य आरंभ हुआ। पहले तो मौखिक था, लेकिन कुछ समय बाद ताड़ के पत्र और भोज के पत्रों पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परवर्तनी काले कर्ददस्यो लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धः। काले अर्थात कुछ समय में, समय के परिवर्तन में, कर्गदस्यो अर्थात कागज के, लेखन्याम च आविष्कारेण, कागज और लेखनी का अर्थात कलम का या पेन का, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषाम एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धः, सर्वेषाम एव सभी लोग, मनोगतानां अपनी अपनी मनोगताओं को, अपने अपने विचारों को, अपने अपने भावानां भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। अर्थात बताया गया है कि सबसे पहले जो ज्ञान की परंपरा थी वो श्रुति परंपरा थी। उसके बाद समय बदला तो ताड़ के पत्र और भोजपत्र पर लिखना प्रारंभ हुआ, और समय आगे बढ़ा तो कागज और पेन का भी आविष्कार हुआ। अब मनुष्य अपने मनोविचारों को, अपने भावों को कागज के ऊपर पेन के माध्यम से लिखना प्रारंभ कर दिया। आगे देखेंगे, टंगड़क यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठन, और समय बदला तो टंकण यंत्र से आविष्कार हुआ। टंकण अर्थात टाइपिंग मशीन का आविष्कार हुआ। तू लिखिता सामग्री, उसमें लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता आसीत, उसमें जो टंकित सामग्री है, जो लिखी हुई, जो टाइप की हुई जो सामग्री है, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठन, वो बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। अर्थात जो टाइपिंग मशीन के द्वारा टाइपिंग की गई जो सामग्री है कागज में, वो बहुत समय तक सुरक्षित रहने वाली है। आगे देखिए, वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गताः, वैज्ञानिकों ने इतना आविष्कार कर लिया था, फिर भी जो उनकी प्रगति की यात्रा है, पुनरपि पुनः और भी अग्रे गताः, और भी आगे बढ़ रही है, और भी आगे जा रही है। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। बच्चों, आप सब जानते हैं आजकल सर्वाधिक जो काम होते हैं वो कंप्यूटर में ही होते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, अद्य अर्थात आज, सर्वाणि सभी कार्याणि कार्यों को, संगणक नाम के न यंत्रेण साधितानि भवन्ति, संगणक अर्थात कंप्यूटर नाम के यंत्र से, साधितानि भवन्ति मतलब किए जाते हैं या होते हैं। अर्थात आधुनिक समय के जितने भी काम हैं, ज़्यादातर काम संगणक के माध्यम से किए जाते हैं या कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। देखिए क्या क्या संगणक में होता है।
समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। हम समाचार पत्रों को भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं, पुस्तकों को भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप सभी जानते हैं, कोई भी पुस्तक, कोई भी समाचार पत्र जब चाहें हम लोग कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और लिख्यन्ते च, और लिख भी सकते हैं, अपने विचारों को लिख करके लोगों तक आदान प्रदान भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से अपने विचार को हम आदान प्रदान कर सकते हैं। आगे देखिए, कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म। जो कागज का जो उद्योग था, वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते, मतलब उसके उपयोग के लिए वृक्षों का कर्तन किया जाता था, अर्थात वृक्षों को काटा जाता था। कागज का जो उद्योग था, कागज बनाने के लिए वृक्षों को काटा जाता था। परंतु संगणकस्य, कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। जो पेड़ों को काटा जाता था, न्यूनताम भविष्यति, उसमें क्या हुआ, न्यूनता अर्थात कमी आएगी। इति विश्वासः, इस प्रकार का विश्वास हम कर सकते हैं। अर्थात अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर में ही लोग पढ़ लेंगे, कंप्यूटर में ही लिखित कार्य किया जा सकता है, तो धीरे धीरे जो कागज़ जो कि वृक्षों से बनते हैं, तो वृक्ष जो है कटना कम हो जाएंगे। इस प्रकार विश्वास कर सकते हैं। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अगर वृक्ष कटना बंद हो जाएंगे तो ये क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महान उपकारो भवति, चारों ओर महान उपकार होगा। अर्थात जो संपूर्ण विश्व में कागज़ का उपयोग होता है, अगर हम लोग सभी लोग संगणक का उपयोग करना प्रारंभ कर दें तो कागज़ का उपयोग कम हो जाएगा, और कागज़ का उपयोग कम होने के साथ वृक्षों का कटना भी कम हो जाएगा, जिससे पर्यावरण आसानी से बचाया जा सकता है। जो पर्यावरण इस समय प्रदूषित हो रहा है उसे बचाया जा सकता है। आइए इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखें। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है या होती है, परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, कर्गदस्यो कागज का, प्रविधि तकनीक अथवा विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन, रेलयान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्येण आसानी से अथवा सुगमता से, सौंदर्य दिखलाकर, चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्रपुट के जेब में, द्रुतगत्या तीव्र गति से, शुल्कम फीस। आइए बच्चों देखिए, चित्र के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करें। आपके स्क्रीन में जो चित्र दिखाई दे रहा है ये डिजिटल इंडिया का है। डिजिटल देखिए हम लोग किस प्रकार डिजिटल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। वाईफाई का यहाँ पर चिन्ह दिखाई दे रहा है। इंटरनेट के माध्यम से हम देखिए क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। गूगल चला सकते हैं, सब परिचित हैं। इन जितने भी यहाँ पर चित्र हैं आप सब इनसे परिचित हैं। गूगल के माध्यम से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। फेसबुक आपको दिख रही है, शायद ही कोई व्यक्ति हो जो फेसबुक से अनभिज्ञ हो। इसके अलावा अमेजोन, ये सारी ये भी जो आप चित्र देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का ब्राउज़र है। इस चित्र को आप देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष इस समय डिजिटल हो चुका है, इसीलिए इस पाठ का नाम डिजी भारत रखा गया है। आप देखिए कोई भी भारत का कोना नहीं बचा जो इंटरनेट से अथवा इंटरनेट से प्रयोग की जाने वाली जितने भी ऐप्स हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, शायद इससे कोई ही राज्य वंचित हो। तो बच्चों यह इस वीडियो का, इस पाठ का प्रथम भाग था। आने वाली वीडियो में दूसरा भाग भी लेकर के बहुत ही जल्दी
आऊँगा। तब तक आप इसे सुनिए, समझिए और बचे हुए भाग को आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।